kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamek Vidyalaya. Today we will start with chapter number 2, Arts. Arts means what? Arts means साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. आर्ट्स के अंदर आता है लिटरेचर, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, एवरी अदर थिंग, पॉलिटिशियंस, सब बहुत बहुत कुछ आता है आर्ट्स के अंदर. देखा, हम सीखेंगे आर्ट्स के बारे में. द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस. म्यूज़िक मीन्स व्हाट? rhythm and melody is what make music different from the other sound called noise. जो हम बिना ताल बिना सुर के कोई गाता है चिल्ला चिल्ला के, तो how do we feel? We feel very bad, right? Sound produced by striking on an object, by plucking or scraping a scratched string, or by bowling into a tube are musical sound. हमने बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देखे, जैसे कि कोई बजाता है, कोई खींचता है, जैसे कि हम गिटार बजाते हैं ऐसे ऐसे करके गिटार के तार खींचते हैं ना, है ना. फिर कोई बॉटल को बजाता है, फिर कोई पियानो प्ले करता है, या फिर कोई फ्लूट बजाता है ट्यूब जैसा. फूंक मारने से उसमें हम करते हैं, फूंक मारते हैं तो वो क्या बनता है? बांसुरी बन जाता है. एवरी नोट ऑफ म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेट नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड. हर एक जो म्यूज़िक का वेव्स है वो पर सेकेंड में ऊपर नीचे जाता है. आपके मोबाइल में अगर रिकॉर्डिंग होगा तो आप स्टार्ट करके देखना, आप जो भी बोलोगे ना तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हार्ट बीट जैसा ऊपर होता है. विच इज़ द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ म्यूज़िक. जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन है म्यूज़िक का. म्यूज़िक इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सेट पैटर्न ऑफ नोट्स. कलेक्शन म्यूज़िक इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट पैटर्न ऑफ नोट्स. नोट्स यानी कि अलग अलग सुर लगते हैं ना, वो नोट, 1 नोट 2 नोट म्यूज़िक का होता है. डांस. डांस इज़ वेरी फेमस इन आवर इंडिया एज वी सी एवरीवन डांसिंग इन टीवी, है ना. एंड इट हैज़, आपको पता है कोई कोई लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए सिंगिंग एंड डांसिंग भी करते हैं, है ना. और डांस रिदम पे होना ज़रूरी है. अगर ऐसे पागल जैसे हाथ ऊपर करके नीचे करके नाचते रहोगे वो डांस नहीं है. बीट के साथ जो डांस होता है वो होता है डांस. डांस इज़ द प्राइमल अर्ज ऑफ मैन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ बाय बॉडी मूवमेंट्स. यानी कि ये पहला ऐसा वो है, एक्सप्रेस हम डांस के थ्रू भी करते हैं. आपने कई सारे शोज़ देखे होंगे टीवी में. टू द अकम्पनीमेंट ऑफ द म्यूज़िक मीन्स के जो म्यूज़िक के साथ होता है, बिना म्यूज़िक के होगा क्या? रिदम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डांस टू. म्यूज़िक में भी रिदम जरूरी है, वरना वो गा कुछ और रहे हैं इधर नाच कुछ और रहे हैं, क्या होगा? गंदा दिखेगा. ग्रेस एंड स्टाइल एड टू द ब्यूटी ऑफ द पैटर्न्स, मूवमेंट्स एंड साइन इन्वॉल्व्ड. कोई भी एक्शन, जैसे कि कोई भी कला क्या बोलते हैं, एकदम स्टाइल में अलग अलग, जैसे कि भरतनाट्यम वो अलग उसका है, फिर अपना वेस्टर्न डांस, हिप हॉप, राइट, इन सब का क्या है? अलग अलग स्टाइल है. एज विथ म्यूजिक एंड आर्ट, डांस टू हैज़ इट्स अर्ली लिंक विथ रिलीजन एंड एडिशनली विथ मैजिक. जब हमारे शंकर भगवान जी यानी कि शिव जी क्रोधित गुस्सा हो जाते हैं तो वो तांडव करते हैं, है ना, गुस्सा आते हैं तो. फिर कृष्ण भगवान जो थे वो रास गरबा करते थे, है ना. यस. पेन पोर्ट्रेट्स ऑफ सम ग्रेट आर्टिस्ट. पेन पोर्ट्रेट्स मीन्स मैंने आपको आगे भी बताया था, यानी कि कुछ ऐसे राइटर्स. जोहान
Sebastian Bach. He lived this many years, 1685 to 1750. With the invention of keyboard instruments, Bach was inspired to compose music executively for the organ. ये सब म्यूज़िक के बारे में ग्रेट आर्टिस्ट थे, है ना, विच ही लव्ड सो मच दैट फॉर द बेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वॉज एम्प्लॉयड एज अ चर्च ऑर्गेनिस्ट एंड चेयर मास्टर. यानी कि चर्च के अंदर भी म्यूज़िक होता है, तो वहाँ पे उसको चर्च का मीन्स म्यूज़िक उसको दे दिया गया था, है ना. जैसे कभी हम होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे फिक्स रहते हैं, ये लोगों को फिक्स है, यहाँ पे कुछ भी होगा तो वो लोग आके गाना बजाएंगे वैसा. वन ऑफ हिज ग्रेटेड कंपोजिशन इज कॉल्ड द वेल टून्ड कीबोर्ड, with which he wanted to demonstrate a new system of tuning keyboard. He wrote religious and secular music, यानी कि म्यूज़िक के बारे में भी कुछ लिखा गया है ना. कीबोर्ड यानी कि हमारा कैसियो हो गया, पियानो हो गया, कीबोर्ड से वो हुआ. मैकल फॉकिन 1880 to 1942. फॉकिन वॉज अ ब्रिलियंट बैलेट डांसर, ये डांसर है भाई, एंड विथ हिज नॉवल आइडियाज वेंट ऑन टू बिकम द ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफर. कोरियोग्राफर भी बने थे इन द हिस्ट्री ऑफ डांसिंग, कोरियोग्राफर थे हमारे. इंस्टेड ऑफ मर्ली जेस्टर्स ही इनॉग्रेटेड बैलेट विथ बॉडी मूवमेंट्स एक्सप्रेसिंग द होल रेंज ऑफ ह्यूमन फीलिंग. इन्होंने बैलेट डांसर थे, बैले डांसर. द बेस्ट म्यूजिक, कॉस्ट्यूम एंड सीनरी. ही गेव रशियन बैलेट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री. वो रशिया में उन्होंने ये किया था. फ्रांसिस्को गोया 1746 to 1828. Goya was a painter of portraits. He was more famous for his etching and painting of war scenes in all their horror and brutally. यानी कि वो क्या करते थे, अच्छे अच्छे तस्वीरें तो बनाते थे, लेकिन साथ साथ में जो झगड़े होते थे वो टाइम पे, जूने ज़माने में, पुराने ज़माने में, वो भी वो अपनी पेंटिंग में लाते थे. ही एक्सपेरिमेंटेड विथ लाइट एंड कलर मच बिफोर द इम्प्रेशनिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. वो कलर कॉम्बिनेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे. द वर्ल्ड ऑफ द इंडियन Indian art spans from the 3rd millennium BC to modern times. It is extremely ornate, decorative. Ornate means decorative and sensuous. थर्ड मॉडर्न सेंचुरी का था, तब से ये सब चल रहा है. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिज़ाइन. इनको बहुत सारी सेंस ऑफ डिज़ाइंस भी थी. फ्रॉम द अजंता फ्रेस्कोस एंड स्कल्पचर्स पेंटेड बिटवीन द 2nd BC एंड 7th century AD. यानी कि अजंता केव्स में जो मूर्तियाँ बनी गई हैं ना, उनके बारे में ये बात करें, जो कि 7th सेंचुरी में बनी थी, 2nd और 7th. वी गेव ग्लिम्स ऑफ बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट आर्ट. बुद्धिस्ट और हिंदू आर्ट को महत्व दिया गया है. मोस्ट ऑफ द वॉल पेंटिंग आर बेस्ड ऑन द जटाकास, स्टोरीज ऑफ फॉर्मल लाइव्स ऑफ बुद्धा. जटाकास यानी कि ये स्टोरीज ऑफ फॉर्मल लाइव्स ऑफ बुद्धा. कई सारी पेंटिंग दीवारों पे की गई है. इंडियन आर्ट हैज़ अ हिस्टोरी ऑफ मैनिचर पेंटिंग, स्क्रॉलिंग पेंटिंग, म्यूरल्स, वॉल पेंटिंग ऑफ द मेडिवल स्टाइल, जैन एंड पालवा पेंटिंग इन द साउथ, राजपूत पेंटिंग, राजपूताना, बुंदेलखंड,
मुगल पेंटिंग एंड द मॉडर्न इंडियन पेंटिंग विथ एन इंटरनेशनल फ्लेवर। यानी कि ये सब पेंटिंग है। कौन सी पालव पेंटिंग, जैसे कि साड़ी में करते थे, दीवार पे करते थे, बहुत सारी जगह उन्होंने पेंटिंग किया है, राइट। इंडियन ज्वेलरी एंड पॉटरी आर टुडे फेमस फॉर देयर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। हमारी कला, ड्राइंग कहीं पे भी हो सकता है। आपको पता है हमारा एक नेकलेस, एक हार, वो भी डिज़ाइन होता है। एक रिंग, एक जो हमारी अंगूठी होती है वो भी एक डिज़ाइन होती है, वो भी एक कला है। पॉट, मटके से कई सारी चीज़ें बनती है, आपने कई सारी चीज़ें देखी भी होगी, है ना। म्यूज़िक, Indian music falls into different genres. It shows different level of sophistication from the classical music to the rural folk music. पहले के ज़माने में वो पुराना गाना चलता था ना, उसको बोलते हैं क्लासिकल फोल्क म्यूज़िक। यानी कि फोल्क म्यूज़िक यानी कि जो राजस्थानी गाने होते हैं, आओ पधारो वाले सब, है ना। और जो कि मॉडर्न टन टन गिटार वाले गाने हैं, है ना। द origins of classical music can be traced to a Sanskrit work on drama and music called Natya Shastra। क्या क्लासिकल म्यूज़िक और डांस का संस्कृत वर्क था, ड्रामा भी करते थे, नाटक में डांस भी रहता था, उसको क्या बोलते थे, नृत्य शास्त्र। अराउंड 2nd century AD देर आर 2 मेन ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, हिंदुस्तानी ऑफ द नॉर्थ एंड चैरिनेटिक ऑफ द साउथ। नॉर्थ का और साउथ का म्यूज़िक एकदम अलग था। इंडियन ट्राइबल म्यूज़िक सीज मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेटिंग टुगेदर। जो ये ट्राइबल थे वो लोग साथ में, आदिवासी लोग साथ में डांस करते हैं टुगेदर। अदरवाइज वुमेन एंड मैन हैव सेपरेट ओकेशन एंड स्टोर ऑफ म्यूजिक। ओके ओके, देन वी विल कंटिन्यू पेन स्केचेस ऑफ सम इंडियन आर्टिस्ट। पेन स्केचेस मीन्स कि स्केच बनाए गए हैं। अमीर खुसरो 1253-1325। ही वॉज अ पर्शियन स्कॉलर, courtier, saint and master of music. He was the court of Aladdin Khilji and Qutbuddin Shah, beside that of the founder of the Tughlaq dynasty, Jinuddin Tughlaq. The Qawwal is his contribution beside being the designer of the Shatara, सितार बजाते हैं ना, वो इन्होंने ये इन्वेंट किया था। और ये अलादीन खिलजी, कुतुबुद्दीन, ये सबको उन्होंने म्यूज़िक सिखाया था। वो एक साधु थे, है ना। और इन्होंने ये कव्वाली में भी उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है, राइट। BC सन्याल 1901 to 2003। He was known as the grand old man of Indian painting. He was honored with Padma Bhushanam and remained president and secretary of Lalit Kala Academic for the long time। ये एक बहुत बड़े पेंटर थे जो कि बहुत सारी पेंटिंग करते थे। Zubin Mehta born in 1936. He is still alive. Born in India, Zubin Mehta conducts the New York and Israel Philharmonic Orchestra. He has received the Padma Bhushanam Award, is co-winner of Wolf Prize in 1955 to 1996, and in 2001 was honored by the French with the title of the Night Legion of the Horror। ये बहुत बड़े क्या है, एक ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, यानी कि ये बहुत सारे प्लेसेस में, न्यूयॉर्क में और इज़राइल में, बॉर्न इंडिया में हुआ लेकिन वो फेमस बार हुए थे, है ना। ओके, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर
in our next lecture. Okay, till that time, take care, bye, and have a nice day.